उनके पास जाने से पहले आपको बता दें क्या किस तरह से जो सजा का ऐलान हुआ है उसमें क्या कुछ कहा गया है। धारा 302 हत्या मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है नुपुर और राजेश तलवार को। सेक्शन 34 के तहत ये सजा का ऐलान हुआ है। साथ ही साथ 201 जिसमें साक्ष्य मिटाना इन पर आरोप है, जिस धारा के तहत इन पर केस दर्ज हुआ था उसके मुताबिक 5 साल की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा राजेश तलवार को 203 धारा के मुताबिक गुमराह करना, साक्ष्यों को गलत तरीके से पेश करने के मामले में 1 साल की सजा का ऐलान किया गया है। सीधे रुख विनोद मिश्रा का। विनोद, फिलहाल और विस्तृत तौर पर जानकारी दीजिए। बिल्कुल, देखिए देश की सबसे बड़ी मर्डर हिस्ट्री में सबसे बड़ा फैसला आ गया है। जो तय वक्त था करीब 4 बजे का वक्त था, लेकिन 4:25 पर इस मामले की सुनवाई कर रहे जज एस लाल अपने कमरे में आए। उन्होंने कहा कि डॉक्टर राजेश तलवार, डॉक्टर नुपुर तलवार को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। धारा 201 के तहत 5 साल की सजा, वहीं डॉक्टर राजेश तलवार को धारा 203 के तहत 1 साल की सजा सुनाई जाती है। जाहिर सी बात है जो मैक्सिमम पनिशमेंट है वो आजीवन कारावास है और दोनों आरोप जो दोषी हैं डॉक्टर राजेश तलवार और डॉक्टर नुपुर तलवार दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। जाहिर सी बात आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे विनोद, इस वक्त पूर्व निदेशक जोगिंदर सिंह कुछ कह रहे हैं, आइए सुन लेते हैं। कोर्ट ने आदेश दे दिया तो कोर्ट अपने आप तो प्रोसिक्यूट करेगा नहीं ना, तो उनकी एजेंसी करेगी तो इसलिए उनको कोर्ट को आदेश करना पड़ा। जैसे आपके ऑफिस में होता है, आप आपके सबॉर्डिनेट को मीटिंग करता है बास, वो कहता है जी हम नहीं मानते, आपकी बात ठीक नहीं है, तो बास जो कहेगा सभी करना पड़ेगा ना। तो कोर्ट पोजीशन की बास की है, यहाँ पे जो कहिए दैट हैज टू बी कैरिड आउट। थैंक यू। हाँ जी, कर लें। तो इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, तलवार दंपति को उम्र कैद की सजा का ऐलान किया गया है। आजीवन कारावास की सजा उन्हें सुनाई गई है। हालांकि अभी विकल्प उनके पास बाकी हैं। जैसे ही सजा का ऐलान हुआ तो तुरंत पुलिस ने नुपुर और राजेश तलवार को अपनी कस्टडी में ले गया, लेकिन पूरा परिवार बहुत परेशान हो गया इस सजा के ऐलान के साथ ही। कातिल माँ बाप को सजा मिली है। 5.5 साल पुराना ये मामला है जिसमें कई तरह के सवाल सीबीआई की कार्यशैली पर भी उठे। साक्ष्यों को तितर बितर किया गया और इसका इल्जाम नुपुर और राजेश तलवार के ऊपर लगा, जिसके तहत आज सजा का ऐलान हुआ है। It was on the spot, on grave provocation, that Talwar and Nupur, they murdered their daughter. So when the judge has rightly given them life imprisonment, and in this case also it should be life imprisonment, that is 14 years, and not life imprisonment for life, because the Talwars don't have a criminal history. They were respectable people of the society. They were professionals. This was the first incident committed, and that too because of a sudden provocation. They found their daughter in an objectionable position. So the judge has rightly applied his mind and given them only life sentence and not death penalty, as which was being asked by CBI, because the CBI could not give the motive and there were certain loopholes in the trial. आज नुपुर तलवार और राजेश तलवार को 302 के तहत जो दोषी पाया गया था उसमें सीबीआई कोर्ट ने उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की आजीवन कारावास की सजा दी है। सीबीआई के काउंसिल जो डिफेंस के थे वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कह के इसमें डेथ पेनल्टी मांग रहे थे, लेकिन ये इसमें कोई पहले से प्लान मर्डर नहीं था। ये एक सडन प्रोवोकेशन था। एक पिता ने अपनी बेटी को इस हालत में देखा और गुस्से में उनकी जान ले ली और हेमराज की जान ले ली, तो उसको जो है ग्रेवेस्ट में रेयरेस्ट ऑफ द रेयर में नहीं लिया जा सकता। और आज कोर्ट ने, सीबीआई कोर्ट ने बहुत सही ढंग से डेथ पेनल्टी न देते हुए लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया है और साथ ही साथ ये लाइफ। और सीधे हम रुक कर सकते हैं, इस वक्त ऐश्वर्या भारती हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ऐश्वर्या जी, आभा सिंह की ही बात को आगे ले जाऊंगी। कोर्ट ने अपने फैसले का ऐलान करते हुए इस बात का ख्याल रखा है कि चूंकि तलवार दंपति का किसी तरह का क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, इसीलिए सीबीआई की जो दलील थी कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर इस केस को माना जाए, ऐसा नहीं माना है कोर्ट ने और 14 साल आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस की जो डेफिनेशन है वो सुप्रीम कोर्ट ने कई केसेस में बहुत क्लियरली दी है और कोर्ट ने अगर ये रीजनिंग दे के उसको रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस नहीं माना है तो मैं कोर्ट की इस रीजनिंग से सहमत हूँ और बल्कि मैं उसका एक रेस्पेक्ट करती हूँ कि ये रीजनिंग बिल्कुल इस केस में सही है। बल्कि क्वेश्चंस तो ये भी उठ रहे थे कि ये मर्डर में आता है या कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर में आता है। ये सारे पॉइंट्स अपीलेट स्टेज पे आई एम श्योर ये आगे की कोर्ट्स देखेंगी।
पर एट दिस स्टेज ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में नहीं आता और ये कोर्ट का एक बिल्कुल सही डिसीजन है कि ये एक रेयरेस्ट ऑफ रेयर और इसमें ऐश्वर्या जी, क्या आपको लगता है इस बात का भी जो कोर्ट है उसने इस बात का भी ख्याल रखा है कि चूंकि परिस्थिति जन्य साक्ष्यों के आधार पर इस फैसले को सुनाया गया है, इसीलिए फांसी की सजा का ऐलान नहीं किया है कोर्ट ने? जी नहीं, भले ही कन्विक्शन कोई डायरेक्ट एविडेंस से हो या सर्कमस्टेंशियल एविडेंस से हो, जो कि इस केस में है, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे है, वो इम्पोर्टेंट इशू नहीं होता है। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की कड़ी पूरी होके जब एक बार कन्विक्शन अपहोल्ड किया है कोर्ट ने, कन्विक्शन माना है, तो सेंटेंस होने के जो पैरामीटर्स हैं वो अलग होते हैं कि किस तरह से ऑफेंस हुआ है, क्या इसके मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस हैं, कोई इनका प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड है कि नहीं है, क्या परिस्थितियां थी जिसमें इन्होंने ये किया। तो ये सारे एग्रावेटिंग और मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस होते हैं, उन पे डिपेंड करता है सेंटेंस, इस बात पे नहीं कि कन्विक्शन सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे बेस्ड है। तो आज जो कोर्ट ने फैसला सुनाया है, उस फैसले को सुनाते वक्त किन किन मुख्य बिंदुओं को कोर्ट ने अपने जहन में रखा है? देखिए, सेंटेंसिंग के लिए हमेशा अलग से सुनवाई होती है, वो कन्विक्शन के बाद होती है। हमारी लॉ बुक्स यही प्रिस्क्राइब करती है, हमारा पीनल स्टैट्यूट यही प्रिस्क्राइब करता है। इसीलिए आप देखेंगे कि कन्विक्शन कल हुआ था और आज पूरे दिन लगभग सेंटेंस के ऊपर सुनवाई हुई है प्रॉपर। सीबीआई ने अपनी दलीलें पेश करी है और डिफेंस साइड ने अपनी दलीलें पेश करी है। जो मुख्य बिंदु थे कोर्ट के सामने ये डिसाइड करने के लिए कि क्या सेंटेंस अप्रोप्रिएट है, कल कोर्ट ने ये डिसाइड कर लिया था कि ये मर्डर है, ये कन्विक्शन है 302 आईपीसी के अंदर। तो 302 एक लाइफ इम्प्रिजनमेंट प्रिस्क्राइब करता है और अप टू मैक्सिमम डेथ सेंटेंस प्रिस्क्राइब करता है। अब डेथ सेंटेंस के लिए पैरामीटर्स हैं कि सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि पूरे ह्यूमैनिटी की, पूरे सोसाइटी की कॉन्शियंस को झकझोर के रख दे। अब ये मैटर कई मामलों में इम्पोर्टेंट रहा है, एग्जेम्पलरी रहा है, मीडिया में काफी सुर्खियों पे रहा है, लेकिन अगर एज एन ऑफेंस देखा जाए तो ये एक पेरेंट्स का रिएक्शन था, बहुत एक्सट्रीम रिएक्शन था, बट इट वाज अ रिएक्शन जो उन्होंने ऑब्जेक्शनेबल सिचुएशन में अपने बच्ची को पाया। ऐश्वर्या, आप हमारे साथ बने रहिए, हम सीधे रुक कर सकते हैं। गाजियाबाद कोर्ट के बाहर हमारे संवाददाता विनोद मिश्रा बने हुए हैं। विनोद, परिस्थिति जन्य साक्ष्य, साथ ही साथ क्रिमिनल बैकग्राउंड ना होना और इसके अलावा जो डेथ सेंटेंस सुनाने की प्रक्रिया चाहता था सीबीआई, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की कैटेगरी में चाहता था इस केस को, कोर्ट ने इन बातों को ध्यान में नहीं रखा है, इस केस को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर नहीं माना है, माता पिता के गुस्से को एक रिएक्शन के तौर पर देखा है और सजा का ऐलान किया है। इस पर आपसे जाएंगे कि क्या जानकारी वहां से मिल पा रही है इस फैसले के मद्देनजर? देखिए प्रीति, जाहिर सी बात है, जो प्रोसिक्यूशन था उसकी तरफ, डिफेंस की तरफ से कहा गया था कि ये कोई प्लान्ड मर्डर नहीं है, ये सडन प्रोवोकेशन में किया गया है, आवेग में आकर दिए गए इस वारदात को अंजाम दिया गया है। जाहिर सी बात है, हमारे साथ सहयोगी जितेंद्र शर्मा है जो कोर्ट रूम में मौजूद थे, हम इनसे जानेंगे। डिफेंस की तरफ से जो दलील दी गई थी कि सडन प्रोवोकेशन में किया गया है वारदात है, ये कोई प्लान्ड मर्डर नहीं है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर में नहीं आता, कि किन किन बिंदुओं पे कोर्ट सहमत हुआ और उन्हें आजीवन कारावास दिया? जी बिल्कुल, देखिए कोर्ट का साफ, सबसे पहले डिफेंस ने अपनी दलील जब दी तो डिफेंस का साफ कहना था कि सिर्फ परिस्थिति जन्य सबूत हैं जांच एजेंसी के पास और उन्हीं के आधार पर इनको दोषी करार दिया गया। दूसरी बात ये बोली गई कि ये केस रेयरेस्ट ऑफ रेयर की कैटेगरी में नहीं आता। हालांकि सीबीआई ने इसमें साफ बोला था कि बड़ा ब्रूटल मर्डर था, 2 लोगों का कत्ल किया गया था, इसमें सबसे पहले गोल्फ स्टिक से वार किया जाता है, उसके बाद गला काटा जाता है और उसके बाद बड़ी सफाई से सारे साक्ष्य को मिटा दिया जाता है। तो सीबीआई का कहना था इसको रेयरेस्ट ऑफ रेयर की कैटेगरी में रखा जाना चाहिए, लेकिन जिस तरह से डिफेंस ने अपने आप को पेश किया उसके बाद अदालत डिफेंस की बात करा दी और उसके बाद उम्र कैद की सजा इसमें सुनाई गई है दोनों को। जितेंद्र, एक चीज और जानना चाहेंगे कि कोर्ट रूम में आप मौजूद थे, किस तरह की कंडीशन थी कोर्ट रूम में उस वक्त, माहौल कैसा था, खासकर डॉक्टर राजेश तलवार और नुपुर तलवार के चेहरे के भाव कैसे थे? जी बिल्कुल, देखिए 2:30 बजे के करीब नुपुर तलवार और राजेश तलवार को दासना जेल से कोर्ट के अंदर लाया जाता है। हालांकि नुपुर तलवार की तबीयत उससे कुछ देर पहले तक खराब थी, लेकिन जब दोनों अंदर कोर्ट के अंदर पहुंचते हैं, जिरह शुरू होती है दोनों पक्षों के बीच सजा के ऊपर और उसके बाद 3:30 का वक्त मुकर्रर किया जाता है फैसले का। लेकिन उसके बाद 1 घंटा और फैसले का वक्त डिले होता है। उसके बाद 4:30 बजे दोनों को सजा के लिए अंदर बुलाया जाता है सुनाए जाने के लिए, और जैसे ही जज सजा सुनाते हैं उसके तुरंत बाद राजेश तलवार और नुपुर तलवार
तलवार रोना शुरू कर देते हैं। राजेश तलवार के भाई दिनेश तलवार और उसके अलावा उनके अन्य परिवार के सदस्य और इसके अलावा दोस्त उनके वहां पर मौजूद थे, सभी आपस में गले लगकर रोने लगते हैं कोर्ट परिसर में। और उसके बाद राजेश तलवार और नुपुर तलवार को पुलिस अपनी कस्टडी में लेकर वापस लॉकअप की तरफ चली जाती है। जी बिल्कुल कुछ ऐसा ही माहौल कल भी था। कल भी जब उन्हें दोषी ठहराया गया था उसके बाद नुपुर तलवार रोने लगी थी, जो उनके रिलेटिव्स थे वो रोने लगे थे। कहीं कहीं आज लग रहा है कोई पछतावा का भाव उनके चेहरे में दिखाई देता है जब कोर्ट रूम में आए होंगे सजा सुनाने से पहले या उसके बाद। जी देखिए, पछतावे का भाव और एक डर का भाव दोनों में बेहद फर्क होता है। आज कोई उनके चेहरे पर पछतावा नहीं दिख रहा था, एक डर दिख रहा था। डर इस बात का कि उन्हें इस बात का अंदेशा था कि उनको कम से कम ताउम्र कैद की सजा हो सकती है। जिस तरीके से वो कोर्ट परिसर के अंदर आते, कोर्ट रूम के अंदर आते, तो उनके चेहरे से साफ दिख रहा था बेहद परेशान थे दोनों के दोनों। वकीलों का साफ कहना है कि दोनों आपस में बातें करने की कोशिश कर रहे थे, दोनों गर्दन नीचे झुकाकर खड़े हुए थे जज के सामने, तो बेहद परेशान थे दोनों। उससे साफ जाहिर होता है। जितेंद्र, आपको रोकना चाहूंगी बीच में। विनोद, आपके पास दोबारा आएंगे। इस बीच जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो तस्वीरें डासना जेल ले जाया जा रहा है राजेश और नुपुर तलवार को। जैसे ही सजा का ऐलान हुआ कि उन दोनों को आरुषि हेमराज मर्डर मिस्ट्री में उम्र कैद की सजा हुई है। गाजियाबाद की सीबीआई अदालत ने इस फैसले को सुनाया है अब से कुछ ही पहले ही, और उसके बाद पुलिस ने तुरंत तलवार दंपति को अपनी कस्टडी में लिया और उसके बाद इन्हें दोनों को डासना जेल ले जाया जा रहा है। ये तस्वीरें उसी गाड़ी की है, उसी पुलिस वैन की है जिसमें राजेश और नुपुर तलवार सवार हैं, जिन्हें इसी में बिठाकर ले जाया जा रहा है। तलवार दंपति को उम्र कैद की सजा हुई है। धारा 301 सबूत मिटाना, 5 साल की सजा। धारा 302 गुमराह करना, राजेश तलवार को 1 साल की सजा इसमें हुई है। इस